प्रकार का भगंदर है, 2 प्रकार का भगंदर मूल रूप से होता है। तो वो भगंदर भी है, तो वह भी यह जड़ी बूटी जो औषधि है वह ठीक कर देती है मित्रों। और अर्श में भी यह बहुत अच्छी प्रभावशाली है। और विशेषकर जैसे स्त्री जनित रोग होते हैं, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर या यूनिसूल आदि होता है, या उदर में सूल होता है, या मूत्र विकार होते हैं स्त्री से संबंधित, या कोई भी स्त्री को ऐसी प्रॉब्लम होती है मूत्र विकार आदि या जननांग से संबंधित प्रॉब्लम, तो उसके लिए अगर इसका जड़ का पाउडर का उचित मात्रा में सेवन किया जाए, या इसका क्वाथ बनाकर, क्वाथ यानी काढ़ा बनाकर सम मात्रा में 50 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर के बीच में पिया जाए, तो बहुत ही अच्छा उपचार होगा, माने स्वस्थ लाभ, आरोग्यता लाभ प्राप्त होगा। अब बता देता हूं मैं आपको इसकी सेवन विधि क्या है। तो 3 ग्राम से 6 ग्राम तक के मध्य इसकी सेवन करना चाहिए। 50 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर के बीच में इसका क्वाथ काढ़ा बना के पीना चाहिए दोस्तों। मार्केट में जो इसका बाजार मूल्य है, यानी जो भी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट है, वो जब इसकी औषधि बेचते हैं तो 700 किलो से 1000 रुपये किलो के बीच में बिकता है ये। तो अगर कोई भी व्यक्ति हमसे भी लेना चाहता है तो हम उचित मात्रा में उसको देंगे, आने जाने का किराया भी वह व्यक्ति देगा अगर हम उस सामान को उसके मूल स्थान तक पहुंचाते हैं तो उस व्यक्ति को हम इस औषधि को जरूर प्रदान करेंगे। और ये जो औषधि मैंने इसकी मात्रा खाने के लिए बता रखी है, तो मेरे अनुसार मत खाइएगा। आप अपने आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, वैद्य जी हैं, उनके परामर्श के अनुसार लेना, है ना। क्योंकि हो सकता है हम अपने अनुसार मूल रूप से कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कहता है शरीर को देखकर, आयु को देखकर, उस स्थिति को देखने के बाद ही वह उपचार करते हैं डॉक्टर साहब, है ना। आगे कह रहे हैं कि पथरी। अब मैं पथरी के बारे में सबसे पहले आ जाता हूँ कि पथरी के लिए सबसे रामबाण दवाई है या। तो पथरी के लिए क्या रामबाण दवाई है, तो कह रहे हैं कि इसका जो चूर्ण होता है, उस चूर्ण को मान लो आपने 1 चम्मच लिया, तो उसका 16 गुना गौमूत्र लेना है, यानी 16 चम्मच गौमूत्र लेना है। और 4 गुना घी लेना है, 4 गुना घी यानी 4 चम्मच घी। उसको अगर आप पका देते हैं, उसका सिद्ध पाक बना देते हैं, तो सिद्ध पाक बनाने के बाद आप उसका सेवन करते हैं अगर समुचित मात्रा में, तो 2-3 महीने के अंदर ही आपकी पथरी को ये फाड़ देता है, मतलब तोड़ देता है, तोड़ के ये पेशाब के रास्ते बहा ले जाता है। या किडनी आदि स्टोन हो तो वह भी तोड़ के समाप्त कर देता है। और 50 मिलीलीटर क्वाथ में, मतलब इसका क्वाथ बनाओ 50 मिलीलीटर, उसमें शिलाजीत मिलाओ और उसमें मिश्री मिला के पी जाओ, तो तभी भी यह पथरी को ठीक कर देता है। या 5 मिलीलीटर इसका जो पत्तों का स्वरस है, उसका 5 मिलीलीटर, है ना। तो 5 मिलीलीटर में इसके पत्तों का स्वरस जो है उसको बतासे में डाल दो, और बतासे में डाल के खा जाओ प्रतिदिन, तो उससे भी पथरी को तोड़ता है, असमरी को तोड़ता है, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे यूरिनल स्टोन प्रॉब्लम हो। और बहुत सारे फायदे इसके। ज्वर में है, इसका ज्वर में काढ़ा बनाकर पियो। या मूत्र में अगर पेशाब करते समय जलन होती है, तो दूध से बनी जो लस्सी होती है उसमें इसका चूर्ण डालकर इसका सेवन करो प्रतिदिन, तो उससे ठीक हो जाता है। यदि विष हो रखा है, किसी को सांप ने काटा, चूहे आदि ने डंक मारा है किसी जीव ने, तो चूर्ण को जल की मात्रा में लेने से विष का शमन होता है इसका। और वहाँ पर लगा भी दो, लेप लगा दो। कब्ज में, इसको किसी व्यक्ति को अगर कब्ज हो रखा है तो चूर्ण में मेथी दाना मिलाकर इसका क्वाथ बनाकर पिए तो ठीक हो जाती है कब्ज। श्वेत प्रदर हो स्त्री को, तो चूर्ण में मिश्री मिला दे सम मात्रा में, तो उससे भी ठीक हो जाता है श्वेत प्रदर। या क्वाथ में फिटकरी की भस्म को मिलाकर और मिश्री सम मात्रा में मिलाकर इसको पिया जाए, तो इसका बहुत फायदा होता है। रक्त प्रदर में भी चूर्ण के साथ, इसके चूर्ण के साथ नाग केसर का चूर्ण और आंवला चूर्ण मिलाकर पिया जाए बराबर मात्रा में, तो रक्त प्रदर में आराम मिलता है। अतिसार यानी पेट का खराब हो जाना, तो इसके चूर्ण के साथ बकरी का दूध, 1 कटोरी बकरी का दूध में चूर्ण मिला के पी जाओ, तो 2-3 टाइम पी जाओ तो अतिसार ठीक हो जाता है, यानी पेचिश पेट खराब ठीक हो जाता है। उदर सूल में प्रयोग करते हैं, तो 2 पत्तों को मतलब लवण या गुनगुने पानी से अगर इसका स्वरस बनाकर पिया जाए, तो उदर सूल, पेट में जो पीड़ा होती है वो ठीक हो जाती है। अभी दंत रोग बता चुका हूँ मैं कि इसका मूल या इसका जो माजू फल है के साथ मिलाकर, अजवाइन के चूर्ण को मिलाकर उसमें अगर एरंड के तेल को मिलाएंगे और मसूड़ों पे मलेंगे, कुल्ला करेंगे, तो इससे क्या होता है आपके दंत रोग ठीक हो जाते हैं।
कर्णशूल, कान में अगर पीड़ा होती है, कान अगर बहता आपका, कान में कोई दिक्कत हो रही है, पर्दा कमज़ोर है, तो इसके पत्ते के रस को एक दो बूंद कान में डालने चाहिए। मतलब डेली तो नहीं, पर हफ्ते में एक दो बूंद डालिए, तो इससे आपका कान में जो दर्द होता है या कान में प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाएगी। खांसी में अगर इसके चूर्ण को आप शहद के साथ लेंगे तो खांसी में भी आपको आराम मिलेगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर भी मेरे को एक ये औषधि पौधा मिल चुका है, ये देखो, इसको तोड़ के बताता हूँ मैं, एक बार गौर से भी देखिएगा इसे, ये बिल्कुल गौर से देखो इस पौधे को ना। तो इसको निकालता हूँ मैं एक बार। ये देखो, ये मित्रों इसका पौधा मैंने ये तोड़ लिया है। अब यहाँ पर देखो, इसको बड़े गौर से देखिएगा, ये इसका जड़ है और ये इसका कंद का भाग है, ये बाकी डंठल है और ये सामने इसके पत्ते हैं। अब पत्ते भी कैसे हैं ये आप बड़े गौर से देखिएगा, ये जूम कर रखा है शायद मैंने कैमरा। हाँ, यहाँ से देखिएगा बड़े गौर से, मतलब बड़े बड़े आकार के पत्ते हैं ये, कम से कम 8-10 इंच के पत्ते होंगे। और इसमें भी हल्के हल्के रुएँ लगे रहते हैं, बाल उगे रहते हैं इसमें, आगे पीछे दोनों तरफ से बाल उगे रहते हैं इसके पत्ते के। इसको कहते हैं पाषाण बेदी। और बहुत सारी दवाई में ये प्रयुक्त किया जाता है, जैसे पीलिया में भी ये प्रयुक्त होता है। अगर इसके सिरके के साथ लेप लगाया जाए शरीर में भी या पेट में भी पिया जाए इसको, तो पीलिया में आराम मिलता है दोस्तों। आँख आना, किसी को आँख आ गई, आँख की समस्या है, या आई फ्लू हो गया है, तो आई फ्लू में क्या होगा, इसके पत्तों को या जड़ को, रूट को पीस कर आँखों के बाहर से लेप लगा दीजिए, कुछ घंटे बाद छोड़ दीजिएगा, वो ठीक हो जाता है, उसका लेप से ठीक हो जाता है दोस्तों। और जैसे छोटे बच्चे के दांत आते हैं तो दांत आने में दर्द करता है, तो क्या किया जाए, इसके चूर्ण में मधु मिला दो और मसूड़ों में, उस बच्चे के मसूड़ों में मिला दो, तो दर्द भी नहीं होता है और दांत जल्दी निकल आते हैं दोस्तों इससे। किसी को घाव हो गया तो इसके रस को, इसके डंठल या इसके पत्ती के जड़ के रस को घाव में लगा दो और पट्टी बांध दीजिए, तो घाव शीघ्र भर जाता है। तो देखिए दोस्तों, कितने सारे इस औषधि के फायदे हैं। आज आपको इसके औषधि के फायदे मैंने आपको बताए। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़रूर लाइक करना, कमेंट्स करना, और लोगों को भी जनहित में इसका प्रचार प्रसार करना, यानी शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि आपके जानने से और अन्य लोगों को शेयर करके उनके जानने से बहुत सारा अंतर प्रभाव होगा, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, स्वस्थ भारत बनेगा, स्वस्थ प्रत्येक व्यक्ति बनेगा, तो हमारा देश का भाग्य यानी भविष्य आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मैं आपको मिलूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनीज़ या किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी को, किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य को, या किसी भी ऐसे रोगी व्यक्ति को जो पर्सनली हमसे इसका रूट पाउडर या इसकी तना जड़ चाहता है, तो कृपया हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम आपको उचित मात्रा में इसका रूट पाउडर आदि आपको प्रदान करेंगे और आपको ये उचित मात्रा में दिया जाएगा। बाज़ार मूल्य इसका 700 रुपये से 1000 रुपये के बीच तक इसका बाज़ार में मूल्य है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम मतलब भले सस्ते ही हिसाब में देंगे आपको, क्योंकि हम मतलब इस ग्रामीण उद्योग के रूप में इसको उद्योग को विकसित कर रहे हैं कि यहाँ के गांव के लोग जो गरीब हैं, भोले भाले हैं, उनको भी कुछ मिले, वो भी दो पैसा कमाएं और वह भी स्वस्थ रहे, उनको भी रोज़गार मिले। ये हमारा कदम है, प्रथम कदम यही है हमारा दोस्तों। इसलिए आप ज़रूर इनको ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कीजिएगा, 9397442841 ये मोबाइल नंबर है। और या हमारे ईमेल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी सीधा इसी जो ब्लॉग बना रखा है हमने यूट्यूब में, हिमालयन आयुर्वेदिक संजीवनी HAS चैनल, इसमें भी आप डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आपको उचित मात्रा में इस औषधि को आपको प्रदान की जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए ज़रूर कमेंट्स लाइक करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे। जय भारत, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।